इधर कन्नौज के बाद अब झांसी में भी एक बुआ की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। दरअसल यहां भी एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोप लगे हैं, जिसमें चलती कार में गैंगरेप की बात कही गई है। पुलिस की जांच में इस कांड में किसी तीसरे की भूमिका संदेह के घेरे में है। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। कन्नौज के बाद झांसी। संदेह के घेरे में बुआ की भूमिका। झांसी में दरिंदगी की सारी हदें पार। कार में गैंगरेप के बाद सड़क पर फेंका। कन्नौज का मामला भी शांत ही नहीं हुआ था, तब तक झांसी में भी एक वैसा ही कारनामा सामने आया है। झांसी में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की वारदात में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। गैंगरेप की इस सनसनीखेज वारदात में किसी नजदीकी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, क्योंकि इस कांड में पीड़िता ने अपने साथ हुई हैवानियत की बात अपनी बुआ को बताई थी, लेकिन बुआ ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। झांसी में किशोरी के साथ गैंगरेप के मामले में नामजद दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की से पूछताछ में नए नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। लड़की ने पूछताछ में बताया कि एक आरोपी ने उसकी जबरन मांग भर दी, पैर में बिछिया पहना दी। दरअसल झांसी का ये मामला प्रेम नगर इलाके का है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ 3 दरिंदों ने चलती कार में गैंगरेप किया। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि चलती कार में ही एक आरोपी ने उसकी मांग भरी। इसके साथ ही जबरदस्ती आरोपियों ने बिछिया भी पहना दी और फिर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देकर तीनों आरोपी लड़की को धमकी देकर मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गए। रोती बिलखती लड़की अपनी बुआ के घर पहुंची और अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। पीड़िता ने अपने बयान में ये स्पष्ट बताया कि इनको 2 लोग पहले से परिचित थे। इनके घर के पास ही रह रहे हैं दोनों, और दोनों से लगातार बातचीत होती है। और इनको ले जाके एक करौंदा माती मंदिर है, वहाँ पे इनको मांग भरने का भी एक कार्य हुआ है। उसके बाद इनको मंदिर में छोड़ के चले गए थे। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ भी जारी है। बताया जा रहा है कि इस गैंगरेप केस में आरोप लगाने वाली किशोरी ने पूरे मामले की जानकारी अपनी बुआ को दी थी, लेकिन 12 घंटे बाद परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। ये जितना अभी इन्वेस्टिगेशन अभी जो हमारा सामने आया है, उससे अभी स्पष्ट हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये दोनों जो नामजद किए गए हैं वो लोग इन्वॉल्व है। तो इसलिए जैसे मैंने बताया कि सारे एविडेंसेस कलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि सीडीआर में और लड़की का बयान में और सीसीटीवी फुटेज जो हम लोगों को मिली है, उस सबको देखते हुए कुछ विरोधाभास लग रहा है। और हो सकता है इसमें एक और व्यक्ति इन्वॉल्व हो, उसको बचाने के चलते हुए इन दोनों को नामजद किया हो, जो अभी प्रथम दृष्टिया लग रहा है। बट हर इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट्स है उसको हम लोग क्लियर करने के पश्चात ही हमारा पुलिस द्वारा कार्य किया जाएगा। इस गैंगरेप केस में पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार एक तीसरे शख्स की भूमिका अहम होती जा रही है। इस तीसरे शख्स ने ही इस गैंगरेप जैसी सनसनीखेज वारदात में अपनी भूमिका निभाई है। फिलहाल 2 आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है इस पूरे गैंगरेप के मामले में कोई तीसरा किरदार भी है जो अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। पुलिस की पड़ताल अब उस किरदार की तरफ मुड़ चुकी है कि आखिर उस किरदार का इस पूरे गैंगरेप के मामले से क्या लेना देना है और वो किरदार क्या चाहता है। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।
और इधर कल से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, लिहाजा पेपर में शामिल होने के लिए युवा पहुंचने लगे हैं। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर अलग अलग जगहों से छात्र पहुंचे और यहां रात बिता रहे हैं। चारबाग रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता राजीव सिंह ने अभ्यर्थियों से बात की। तस्वीरें चारबाग रेलवे स्टेशन की है, जहां पर छात्र रात गुजारने वाले हैं। कल सुबह यहीं से परीक्षा केंद्र जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कल से शुरू हो रही 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार योगी सरकार द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। एक ओर जहां पर नकल रोकने के लिए अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी ओर इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा सुरक्षा के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूं, जहां पर कल से शुरू होने वाली इस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो पांडाल हैं, इनका अरेंजमेंट किया गया है, यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि ये जो अभ्यर्थी हैं वो एक दिन पहले यहाँ पर रुक सकें, रेस्ट कर सकें और फिर वो कल सुबह जो परीक्षा आयोजित होनी है उसमें शामिल हो सकें। आप देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनसे हम बात भी करना चाहेंगे और जानेंगे कहाँ से आए हैं आप लोग। हम बिहार से हैं सर। किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह की तैयारी है? अभी यहाँ तो कांस्टेबल लेवल सही व्यवस्था है और रात तैयारी के बाद रहा तो हम लोग तो अच्छे से तैयारी करके आए हैं। जब बिहार से आए हैं तो बेहतर ही करके आए हैं। ऐसा आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से ही आए हैं। किस जिले से हैं बिहार के? रोहतास जिले से। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है और तैयारी भी अच्छा लग रहा है हम लोग का। देखिए अब कल एग्जाम है सुबह, सुने हैं बस भी है जाने के लिए, तो सरकार अच्छा तैयारी की है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी रोहतास जिले से हैं और कल एग्जाम है, कल फाड़ देंगे एग्जाम में। एग्जाम फाड़ देंगे। काफी मेहनत किया है। पिछली बार परीक्षा लीक होने के बाद काफी नाराजगी थी, लेकिन जिसे देखते हुए सरकार ने एक और जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए फ्री में बस सेवा का इंतजाम किया है, तो वहीं दूसरी ओर रुकने ठहरने की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई है। कुछ लोग हमारे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं वाराणसी से आया हूँ। क्या तैयारी है, क्या उम्मीद है? तैयारी सही है, उम्मीद तो देखते हैं पेपर के हिसाब से पता चलेगा। क्या लगता है सरकार ने जो इंतजाम किए हैं वो पर्याप्त हैं, पुख्ता हैं? सरकार ने बिल्कुल सही किया है और ऐसा ही होनी चाहिए लगभग अभ्यर्थियों के लिए, तो ज़्यादा इस पे भरेंगे सब। जैसा कि आपने सुना, ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं। आपसे भी हम बात करना चाहेंगे एक बार कि क्या कहाँ से आए हैं और क्या किस तरह के इंतजाम किए? सर हम लोग बनारस से आए हुए हैं और व्यवस्था सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग का पेपर है कल है और हम लोग कल पेपर देंगे सर, उसके बाद जो सिस्टम रहेगा वो होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत एक नंबर की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन से सब बढ़िया है सर। तो इन बच्चों ने तैयारी की और अब एग्जाम देने पहुंचे हैं। कल इनके पेपर हैं। इधर गुजरात के सूरत में मेट्रो के निर्माण काम में लगी एक हाइड्रोलिक क्रेन एक मकान पर गिर गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। क्रेन गिरने से एक घर और 3 कारों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही क्रेन का ड्राइवर भी जख्मी है। सूरत के चीकूवाड़ी इलाके की यह घटना है। दरअसल नाना वराछा इलाके में मेट्रो की साइड पर हाइड्रोलिक क्रेन काम कर रही थी। क्रेन की मदद से गर्डर लॉन्चर पकड़कर उठाया जा रहा था, तभी क्रेन का संतुलन बिगड़ा। क्रेन का एक हिस्सा पास के ही एक मकान पर जा गिरा। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां एक नर्स की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने ही नर्स की गोली मारकर हत्या की थी। दरअसल प्रेमिका की दूसरी जगह सगाई हो गई थी, जिस वजह से प्रेमी नाराज था। नाराजगी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें 7 जुलाई को नर्स के अस्पताल से निकलने के दौरान आरोपी ने उसके सिर में गोली मार दी थी। सूरजपुर थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और अगली खबर जौनपुर से, जहां एक बुजुर्ग ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और परिसर में ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। दरअसल बुजुर्ग अपनी पत्नी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ा था। चिल्लाकर बुजुर्ग खुद पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत और टाल मटोल का आरोप लगा रहा था। एसपी सिटी के समझाने के बाद भी जब वो नहीं माना तो लाइन बाजार थाना के जौनपुर एसएसपी कार्यालय का ये मामला है।
मुझे तुमने धक्का मारा है, मुझे तुमने धक्का मारा है, तुम्हें पुंजा बाहर आओ। मैंने क्या गुनाह किया? आप जनता, आप मेरे भाई बंधु बताए, कोई चीज पूछना मेरा कुछ। सर आप पर अपराध हो रहा है, सब आपकी इज्जत करूँ मैं नहीं।